नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो फाइनली कुछ कंपनीज़ के लेवल ब्रेकआउट होने का चांसेस यहाँ पे देखने को मिला है। तो फाइनली वही लेवल तक कंपनी पहुँच चुके हैं, जो लेवल को ब्रेक करने के बाद एक बड़ा मुझे एक व्यू देखने को मिल सकता है। तो वो सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। नया कुछ सीखना है तो इस चैनल के ऊपर बने रहना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के इस वीडियो के अंदर कौन-सा कंपनी है। फर्स्ट कंपनी उसका नाम है एलटीटीएस, लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज। देखिए एलटीटीएस के ऊपर में सबसे पहले मैं एक चीज आपको जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग एलटीटीएस के ऊपर काम करना चाहते हैं उसके लिए आपको एलटीटीएस के ऊपर डिटेल्स में वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, कितना स्टेबिलिटी है। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते भी रहते हैं कि सर क्या एलटीटीएस फ्यूचर में एक अच्छा बड़ा आईटी सेक्टर कंपनी बन सकते हैं। मैं उसका एक झलक भी आपको दिखा सकता हूँ। अगर मैं लार्ज आईटी कैटेगरीज के हिसाब से देखूँ, लार्ज कैटेगरी होते हैं, एक मीडियम कैटेगरीज होते हैं। तो लार्ज कैटेगरी के हिसाब से मैं आईटी सेक्टर का देखूँ तो इनमें टोटल 9 कंपनी है। उनमें से एलटीटीएस का नाम यहाँ पे शामिल हो चुके हैं। एल&टी ग्रुप के दोनों कंपनी यहाँ पे है, एक एल टी माइंटी और दूसरा मतलब एल&टी टेक्नोलॉजीज। तो मुझे यही पॉइंट सबसे खासियत लगा, क्योंकि एक लार्ज कैटेगरी के हिसाब से कंपनी आईटी सेक्टर के अंदर घुस चुके हैं। इसका मतलब कंपनी में बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल ग्रोथ होने का चांसेस है। और इसी के अकॉर्डिंग मैंने जिस कंपनी के ऊपर जब फाइंड आउट किया इन्वेस्टर के हिसाब से, आप खुद ही देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर धमाका बाय करके रखा। चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो। हाँ, यहाँ पे कमेंट आ सकता है कि 1% तो एफएस ने माल बेच दिया। कोई बात नहीं, उल्टा उसका फायदा किसने उठाया? डीएस ने उठाया। पब्लिक को उठाने का समय ही नहीं दिया। पब्लिक सिर्फ मतलब जितना होल्डिंग्स को लेकर चल रहे थे उतना ही लेकर अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी कंपनी इसके ऊपर अगर एक इंस्टीट्यूशन माल बेचे और दूसरा इंस्टीट्यूशन खरीदारी करे, तो उसमें पॉसिबिलिटी अपकमिंग टाइम्स में ग्रोथ होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी हिसाब से अगर बात करूँ तो देखिए एलटीटीएस के ऊपर, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के ऊपर मैं सबसे पहले एक ट्रेड यहाँ पे मुझे मिला था, छोटा सा एक ट्रेड मिला। एक कप बने थे, उसके बाद एक हैंडल बटन बने। उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ था। उसके बाद देख सकते हैं कंपनी रीटेस्ट भी किए, तो इस जगह पे इसका एंट्री बने और फाइनली धीरे 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 करके उसका टारगेट को भी अचीव किए। तो 15% का टारगेट मिला, वो भी कितने दिनों में। एक बार मैं आपको मार्किंग करके दिखा दूं कि एंट्री पॉइंट से मैं अगर टारगेट तक देखूं तो 15% का टारगेट मिला सिर्फ 48 डेज में। तो एक बेस्ट तरीके से टारगेट और एंट्री पॉइंट देखने को मिला है, जो टारगेट और एंट्री पॉइंट कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो ये तो एक पॉइंट्स था। दूसरा पॉइंट्स क्या है, आप ये भी बता दो। मुझे एक लंबा सा एक एंट्री मिलने का चांसेस है। क्यों? देखिए यहाँ पे लंबा सा एक कप बने, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बटन कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस हैंडल बटन को देखो, मैं प्रीवियस डेटा को डिलीट कर देता हूँ तो आपको देखने में आसानी होगा। हाँ, अभी देखिए क्लियर कट आपको यहाँ पे शोल्डर बट कप के बाद हैंडल बटन कंप्लीट होता देखने को मिले। मतलब पहले जो लंबा सा एक कप बने उसके अकॉर्डिंग कंपनी का हैंडल बटन भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो कप के बाद हैंडल बन चुके हैं, तो यहाँ से ब्रेकआउट होना चाहिए था। कंपनी नीचे आ रहा है, इसका मतलब कंपनी और एक बार हैंडल बटन क्रिएट करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हैंडल बटन बने, मान के चलिए यहाँ पे एक कप बने, उसके बाद 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार इस तरीके से अगर हैंडल बटन बने, तो सोचना बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट कंफर्मेशन करेगा, तो हाई पॉसिबिलिटी है वो ऊपर ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से बार-बार हैंडल बनने का मकसद मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि बायर उसको ऊपर लेके जाएँगे, क्योंकि सेलर जितना सेलिंग करने का कोशिश तो कर रहा था, उसको बायर पुश करके ऊपर लेके गया। मतलब बायर पेसिंग बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से जो पैटर्न्स यहाँ पे बना है उसके अकॉर्डिंग कंपनी को एक शानदार तरीके से फिर से पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे 5910 रुपीज़ को लेवल को ब्रेक करने के बाद ही मैं कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ। तो इसके लिए इंतज़ार करिए, क्योंकि वो लेवल ब्रेकआउट करने का चांसेस बहुत जल्द से जल्द है, क्योंकि बाकी आईटी सेक्टर भी भागता हुआ देखने को मिला है। तो इस आईटी सेक्टर भी अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा जर्नी दिखा सकते हैं। तो आपका क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अशोक लेलैंड। देखिए फाइनली अशोक लेलैंड के ऊपर जो चार्ट देखने को मिला, लगातार एक भारी भरकम करेक्शन होने का माहौल देखने को मिले। इसके पीछे दूसरा कोई रीजन नहीं है। अगर मैं रीजन के बारे में बात करूं तो देखिए नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा सा मतलब डायरेक्टली 934 करोड़ से 550 करोड़ हो गया। मतलब कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट 50% के आसपास करेक्शन देखने को मिला। तो 50% 40% आसपास करेक्शन देखने को मिला है प्रॉफिट ग्रोथ में। और यही एक रीजन है जिस रीजन के कारण कंपनी के शेयर में लगातार एक करेक्शन माहौल देखने को मिला। देखिए मैंने आपको
पहले भी मेंशन किया था कि कंपनी का जो ऑक मतलब अगस्त मंथ का जो सेल्स का डेटा है, उस अगस्त मंथ के सेल्स का डेटा को अगर देखेंगे, तो वहाँ पे कंपनीज़ के ऊपर जो सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले कि ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4% के आसपास सेल डाउन है और सेल्स डाउन होने का मतलब है कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट आना। तो मुझे लगता है कि अपकमिंग टाइम्स में जो रिजल्ट आने वाला है क्वार्टर टू का, वो डेट मेंशन किया गया है 8th ऑफ नवंबर। तो उस दिन कंपनी के रिजल्ट आने वाला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उसके अगेंस्ट में कंपनी और भी करेक्शन हो सकते हैं। अगर करेक्शन हो तो उसका फर्स्ट सपोर्ट लेवल मिलेगा 225 रुपीज़ के आसपास। इस सपोर्ट लेवल को टच करने के बाद यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं। तो ये स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है। और दूसरा सपोर्ट लेवल कौन सा है, अगर इसको भी ब्रेक डाउन करें तो नीचे आने के बाद 190 रुपीज़ तक आ सकते हैं। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है क्योंकि मैंने जो एंट्री लिया था, वो एंट्री कुछ इस तरीके से लेवल्स में है। तो अराउंड आप बोल सकते हैं एक अच्छा खासा पैटर्न्स कंपनी पहले ही बना के रखे हैं। एक कप बने थे, उसके बाद हैंडल पैटर्न बने और जो टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ करीबन 300 रुपीज़ के आसपास। जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 80% के आसपास। अगर मैं टारगेट मुझे 2 साल में मिले तो भी मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपके क्या व्यू है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि जब मेरा एंट्री बना था तभी मैंने आपके साथ वीडियो बना के शेयर किया और जब मेरा टारगेट होगा तब भी वीडियो बनाऊँगा और बीच-बीच में मैं बहुत सारे अपडेट्स मैं देता रहूँगा। क्योंकि लोगों के मन में कॉन्फिडेंस ले आने के लिए हमेशा आपको चार्ट को हमेशा देखना चाहिए। क्योंकि देखिए आपने कोई भी ट्रेड लिया, आप पैनिक हो चुके हैं कि चलो मैंने ट्रेड लिया, अगर इस हाई में बेच देता तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। क्या गारंटी है? क्या वो ऊपर जाएगा? कि और भी नीचे आ सकते हैं। तो ये जो आपके माइंड में जो चलता हो मतलब हमेशा चलता होता सॉरी हमेशा वो मतलब इस तरीके से सिचुएशन माइंड में तैयार होते हैं कि चलो अभी बेच दूँ, अभी मुझे छोटा प्रॉफिट है हो तो चलेगा। तो इस तरीके से माइंड से आपको सारी चीज़ों को दूर करना होगा। क्योंकि काम करना है, अगर आपको सही तरीके से प्रॉफिट कमाना है, आपको थोड़ा-सा तो मेहनत हो करना पड़ेगा, थोड़ा-सा आपको पेशेंस तो दिखाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एपोलो टायर्स लिमिटेड, जो अराउंड 500 करोड़ सॉरी 500 रुपीज के आसपास चल है। कंपनी का मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी वैल्यूएशन एकदम सस्ता है और कंपनी की इंडस्ट्रीज पीरियड के हाफ वैल्यूएशन के हिसाब से देखने को मिला। आरओसी आरओई ठीक है, कर्जा कम है और अच्छा खासा इनकम भी है। तो ये पॉइंट्स मैंने सबसे पहले इसीलिए दिखाया क्योंकि कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना, वो क्लियर कट एक अंदाजा दे रहा है कि अगर वो ब्रेकआउट कर दे, वो लेवल कौन सा है 556, इस लेवल को अगर एक बार ब्रेकआउट करते तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। कहाँ तक धमाका हो सकता है, पहले देखिए एक पैटर्न्स बन चुके हैं, पहले कप बना, उसके बाद हैंडल पैटर्न बना। अभी मैंने आपको एल टी टी एस के ऊपर मैंने इस तरीके से पैटर्न आपके साथ शेयर किया। सेम टू सेम पैटर्न यहाँ पे भी बनने जा रहा है और एक हैंडल पैटर्न यहाँ पे बनने का कोशिश कर रहा है। हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे लोग करते रहते हैं कि सर आपने जो पैटर्न शेयर किया, उस पैटर्न पे मान के चलिए यहाँ पे शोल्डर बनने के बाद सॉरी हैंडल बनने के बाद नेक्स्ट जब हैंडल बनेगा, तो अगर वो प्रीवियस हैंडल के नीचे चला जाए तो क्या उस पैटर्न्स को आप यूज़ करेंगे? हाँ, बिल्कुल यूज़ करूँगा। मुझे ये देखना है कि नेक्स्ट जो हैंडल बनेगा वो जो इसका कप है, जो कप बना है, इस कप का लो को टच नहीं करना चाहिए। अगर इस कप को टच कर दे तो इस पैटर्न्स को मैं कभी भी ट्रेड नहीं लूँगा। तो ये कुछ रूल्स हैं, इस रूल्स को मैं हमेशा मेरे वीडियो के माध्यम से शेयर करता रहता हूँ। इतने सालों के एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आपको सारी चीज़ इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको लगे कि हाँ, मेरे बात बेकार लग रहा है, तो आप आपके हिसाब से ज़रूर काम करिए, आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करिए। यहाँ पे कोई आपके पास से एक पैसा भी मैंने नहीं लिया और मेरे हिसाब से आपको मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहा हूँ कि चलो आप बाय करो, सेल करो। ये आपके हाथ में है। आपको अगर सीखना है, सीख कर काम करना है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी के जो पैटर्न्स बना, काफ़ी धन्य पैटर्न्स, तो मुझे लग रहा है और एक पैटर्न्स बनेगा और पैटर्न्स बनने के बाद अगर ब्रेकआउट हुआ तो 22% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। जो टारगेट निकल कर है 683 के आसपास। अभी क्वेश्चन ये है कि यहाँ तक क्यों जाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे तक मैंने इसीलिए मार्किंग किया क्योंकि जो इसका कप का रेंज है, जो इसका कप का लो है, उस लेंथ से टॉप लेवल तक मार्किंग करूँ, जो रेंज निकल कर है, वही रेंज में यहाँ पे मैं इसको बिठा दिया। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन देखने को मिला, जो सिचुएशन को कंपनी आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। आपके क्या व्यू है? ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है संघवी मूवर्स लिमिटेड। तो जो एक 3,600 करोड़ का कंपनी है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर अपडेट यही है, ये कंपनी 27 तारीख को स्प्लिट देने जा रहा है।
1:2 रेशियो का मतलब है कंपनी एक के बदले आपको एक के बदले आपको 2 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें। थैंक यू।